बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल जद्दार है। मैं रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ हैं। ये तो मज़हब नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आपको विज़िट करवाएंगे गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 के जी ब्लॉक की। एक दोस्त होते हैं यूके में, बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम ओवरसीज़ हैं, सात समंदर पार रहते हैं, तो जी ब्लॉक का हमें लेटेस्ट रिव्यू करवाएं, उसका विज़िट करवाएं। तो आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक के बारे में हम देंगे। रेट क्या है, कटिंग क्या है, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, मकान कितने का सेल होता है, प्लाट का रेट क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में ही आपको मिलेगी। और ये भी बताएंगे कि ये गुलिस्तान कॉलोनी जो है फैसलाबाद का इलाका पॉपुलर क्यों हुआ है और काफ़ी पुराना इलाका है, इसके मकबूल होने की वजह क्या है, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग में ही आपको बताएंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है, तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा रोड फैसलाबाद के ऊपर। दाएं बाएं आप कमर्शियल देख सकते हैं। ज़्यादातर इस रोड के ऊपर डॉक्टर हजरात, फार्मेसीज़, क्लिनिक की शॉप्स बनी हुई हैं। ये रोड सामने जो जा रहा है, इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर है गुलिस्तान कॉलोनी का एच ब्लॉक, राइट साइड के ऊपर है गुलिस्तान कॉलोनी का जी ब्लॉक। एक दोस्त यूके में होते हैं, तो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि गुलिस्तान कॉलोनी जी ब्लॉक की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो व्लॉग बनाया जाए। तो उन दोस्त की फरमाइश के ऊपर ये एक व्लॉग बनाया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने और कॉलोनीज़ के बारे में भी कहा हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वजह से, मसरूफ़ होने की वजह से नोट तक की हुई हैं, लेकिन काहे बगैर कोशिश करेंगे उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी की जाए। गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद का काफ़ी बड़ा इलाका है। ये गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 का जी ब्लॉक है। काफ़ी पुराना एरिया है और ये मिड शहर में आ जाने की वजह से, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स आने की वजह से, अंदरून शहर में आ जाने की वजह से इलाका काफ़ी पॉपुलर हो गया। साफ़ सुथरा एरिया है। घर तो यहाँ पे ज़्यादातर पुराने ही मिलेंगे। गुलिस्तान कॉलोनी के डेवलपर जो है वो खुद FDA यानी कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वो है। ये गलियाँ इनकी ज़रा काफ़ी खुली खुली हैं, 25 फीट 30 फीट, पार्क हैं, स्कूल हैं, मस्जिद हैं, ये सारी चीज़ें इनमें बआसानी हैं। दाएं बाएं के इलाके जो हैं वो बड़े खूबसूरत और काफ़ी पॉपुलर हैं। ये देखें, बस गली पहले तो बहुत टूटी फूटी हुई थी, लेकिन अपनी मदद आपके तहत सारे ये रिहायशी जो यहाँ पे हैं, इन्होंने टफ टाइल वगैरह लगा के गली को साफ़ सुथरा कर लिया है। घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड है, 30-35 साल, 40 साल, 25 साल पुराने गाड़ी हैं, लेकिन शहर के वस्त में आ जाने की वजह से ये काफ़ी मकबूल एरिया बन गया है। माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं। मेरी राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है जो कि मेंटेन रखा हुआ है। गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 और गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 2 दो फेस में डिवाइड किया गया है। आगे फिर इनके ब्लॉक आ जाते हैं। आज जो आप विज़िट कर रहे हैं ये है गुलिस्तान कॉलोनी जी ब्लॉक के। रेट के हवाले से, कटिंग क्या है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगी। इस रोड के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पार्क है। सामने आप देखें तो ये यहाँ पे भी कुछ कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं। कुछ चंद एक यहाँ पे प्लाट भी पड़े हुए हैं, लेकिन रेट यहाँ पे काफ़ी हाई हो चुका है। ये जामे मस्जिद बहार मदीना कार्नर के ऊपर आप देख सकते हैं। पार्क ये काफ़ी सारे देते हैं, रोड खुले खुले हैं। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है ना, ये इनको मानना पड़ेगा कि ये देखें हर ब्लॉक में ये पार्क है। ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी खूबसूरत मेंटेन रखा गया है। गलियां काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, लोगों ने यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है। कहने को तो ये गुलिस्तान कॉलोनी है, लेकिन ये कॉलोनी वाला तो यहाँ पे माहौल नहीं है। एक कॉलोनी में होता है, एक गेटेड सोसाइटी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, वो तो नहीं है। लेकिन नाम इसका बस उस वक्त में, क्योंकि पुराना 35-40 साल का पुराना इलाका है, गुलिस्तान कॉलोनी नाम रखा था। नाम भी अच्छा है, लेकिन माहौल अच्छा है यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे बिजली, गैस, वाटर सप्लाई, मेन चीज़ें जो तीनों हैं, तीनों यहाँ पे मौजूद है। घर सामने देखें, सारे ज़्यादातर पुराने ही हैं। ये कोई प्लाट पड़ा हुआ है, उसने अपनी बाउंड्री वाल करके अपने कब्ज़ा वगैरह लिया हुआ है। या कोई घर जो होता है पुराना, उसको गिरा के कोई दोबारा घर बना ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली घर बहुत ज़्यादा पुराने हैं। 3.5 मरले की कटिंग है यहाँ पे। 272.25 स्क्वायर फुट का मरला काउंट किया जाता है। कुछ घर जो हैं वो 2 प्लाट को लेके, यानी कि 3.5 मरले के 2 प्लाटों को एक घर में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 7 मरले के घर भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादातर 3.5 मरले की कटिंग है। इर्द गिर्द एरिया की बात की जाए तो अहमदाबाद आ जाता है, चिब्बा रोड वो बिल्कुल करीब है, इस्लामिया पार्क, हजवेरी टाउन, मिल्लत चौक, ये चीज़ें हैं। इसकी जो मकबूल होने की वजह है ना, वो ये है कि अजीज़ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो करीब करीब है और सहूलतें यहाँ पे सारी हैं। यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती, FDA की फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में सेम रजिस्ट्री की तरह ही प्रोसेस होता है और काफ़ी महंगी फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। एक तरफ इसके राजा रोड आ जाता है, दूसरी तरफ इसके ताहिर रोड आ जाता है और ताहिर रोड की दूसरी तरफ फिर अहमदाबाद का इलाका आ जाता है। अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों ने गलियों में गेट लगाए हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी बैठाए हुए हैं, कुछ चंद एक गलियों में। इस ब्लॉक में ये एक स्कूल भी मिल जाता है। रोड काफ़ी खुले खुले हैं यहाँ पे। गुलिस्तान कॉलोनी, ये गवर्नमेंट MC हाई स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी, ये सामने काफ़ी बड़ा स्कूल है। हर ब्लॉक में इन्होंने स्कूल दिए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब तो राजा रोड से हट के भी गलियों में भी लोग ऐसा ऐसा कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल को। ये देखें लाइन, सारी इस लाइन में कमर्शियल लोग करते जा रहे हैं। इसके अपोजिट F ब्लॉक आ जाता है, G ब्लॉक के फिर K ब्लॉक आ जाता है। ये ब्लॉक सारे करीब करीब ही हैं। राजा रोड भी जो है ये सूसा रोड मदीना टाउन की तरह ये काफ़ी मकबूल हो चुका है। यहाँ पे डॉक्टर हजरात ने प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। स्कूल प्राइवेट बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर मेडिसन के हवाले से क्लिनिक, लेबॉर्ट्रीज़, ये चीज़ें, फार्मेसीज़ वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं और काम भी इनका माशाल्लाह यहाँ पे खूब चमक रहा है। फैसलाबाद में अगर मेडिसन के हवाले से कोई भी बात करें, कोई भी डॉक्टर, तो आप राजा रोड और गुलिस्तान कॉलोनी का नाम आपके दिमाग में फ़ौरन ही आ जाएगा। इस तरफ मेरी ये फिर गुलिस्तान कॉलोनी का K ब्लॉक आ जाता है। रात को खूब मार्केट्स, खाने पीने के हवाले से भी खूब गहमा गहमी होती है, रौनक लगी होती है। रात को इवन आपको 2-3 बजे, 4 बजे भी आपको कुछ खाने को आपका दिल करता है तो यहाँ इजी करीब करीब चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, रेट की अगर बात की जाए ना, गुलिस्तान कॉलोनी G ब्लॉक के H ब्लॉक और F ब्लॉक से इसको अच्छा शुमार किया जाता है। G ब्लॉक में जो प्लाट है वो तो भाई खाली पड़ा हुआ नहीं, कोई इक्का दुक्का कोई मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। हर बंदे का यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का रेट है, लेकिन चीज़ें जो सेल होती हैं या मेरे एक्सपीरियंस में आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेट है ना, जगह का रेट मरले का, वो कम से कम है 15 लाख रुपया। कुछ गलियों का फिर मुख्तलिफ लोकेशन के हिसाब से भी यहाँ पे रेट है। 15 लाख रुपया कम से कम मरला रेट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पार्क फेसिंग कॉर्नर का कोई अच्छी लोकेशन का कोई प्लाट हो तो वो 17-18 लाख रुपया मरला रेट काउंट किया जाता है। कॉर्नर के कुछ प्लाट जो हैं वो उनमें एक्स्ट्रा लैंड होती है, वो 4 मरला, 4.5 मरला और 5 मरला के प्लाट भी हैं। अमूमन ज़्यादातर यहाँ पे 3.5 मरला की ही कटिंग है। साइज़ जो है वो तकरीबन 22 फीट इसका फ्रंट है, 45 फीट इसकी लेंथ है। ये सामने मेरे आगे फिर ताहिर रोड आ जाता है। ताहिर रोड की दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद भी काफ़ी बड़ा इलाका है। अहमदाबाद 1, फिर अहमदाबाद 2, इनकी काफ़ी सारी एक्सटेंशनें आ गई हैं। ये इस तरफ ताहिर रोड की, इस तरफ गुलिस्तान कॉलोनी, इस तरफ अहमदाबाद है। ये इस रोड के ऊपर भी कमर्शियल दुकानें, मार्केट्स
हर मामलात में ज़िंदगी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से हर तरह के मार्केट्स यहाँ पे हैं। चिकन वाले बैठे हुए हैं, कोई सैलून किसी ने बनाया हुआ है, कोई पार्लर बनाया हुआ है, स्कूल यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं। लेकिन इस रोड के ऊपर जो कुछ रेजिडेंशियल घर हैं वो ज़रा सेफ़ नहीं है और सुकून माहौल नहीं है। कमर्शियल में तो वो अच्छी चीज़ आ जाती है कि रेजिडेंशियल के हवाले से उसको अच्छा शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। ये सामने देखें तो गेट लगा हुआ है। कुछ लोगों ने गेट यहाँ पे लगा अपनी मदद आप के तहत, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पे कोई पक्का गेट लगाना, तो अपनी मदद आप के तहत कुछ लोगों ने यहाँ पे गेट वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि रात को गाड़ियाँ वगैरह, अक्सर हर बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, तो ताकि वो अक्सर लोग बाहर ही खड़ी कर देते हैं तो सेफ़ रहे। बहरहाल अच्छा एरिया है। जो मेन चीज़ें इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना, बिजली, गैस और वाटर सप्लाई, वो तीनों चीज़ें हैं। नेगेटिव पॉइंट की अगर इसकी बात की जाए ना, तो ये है कि यहाँ पे जब बारिशें होती हैं ना तो पानी भाई बहुत खड़ा हो जाता है। फिर तो अल्लाह ही वारिस है आपका यहाँ से निकलना गुज़रना, क्योंकि मिल्लत चौक सारे का ये मसला है, गुलिस्तान कॉलोनी सारे का मसला है। पुराना इलाका सड़कें नीची हैं, बाकी इलाके बहुत ऊंचे हैं, तो यहाँ पे पानी बहुत आ जाता है। उसका मसला है शहर के वस्त होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा पज़राई है, लोग पसंद करते हैं। कुछ गलियों का मैं और भी आपको विज़िट करवा देता हूँ। घर जो यहाँ पे हैं घर के हिसाब से सेल होते हैं। किस तरह के घर की कंडीशन है उस हिसाब से घर के रेट हैं। मलबा टाइप भी कोई अगर घर है ना, मलबा टाइप भी गिरने वाला भी, तो वो भी भाई आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम अज़ कम 80-85 लाख 90 लाख रुपए से घर स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा घर यहाँ पे 3.5 मरले का घर 2 करोड़ के लगभग भी ऐसे घर भी हैं जिनके 2-2 करोड़ रुपए भी डिमांड की गई है। लेकिन वो घर वो हैं जो पुराने घर को गिरा के दोबारा घर तमीर किए गए हैं, और अच्छे घर और म्यारी घर वो तमीर किए जाते हैं, उनकी डिमांड इस वजह से ज़्यादा की जाती है। ये घर देखें तो ये घर न्यू तैयार किया गया है। अब इसकी वो बंदा डिमांड कर सकता है अपनी मर्ज़ी की, जितने मर्ज़ी मांग ले। ख़रीदार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट की डिमांड की जाती है। रेंट भी घर के हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू है, जिस तरह का घर जितना अच्छा होगा, जितने ज़्यादा कमरे होंगे उस हिसाब से। बहरहाल 3.5 मरले का रेंट आउट भी यहाँ पे 40, 45, 50, 55 हज़ार रुपये तक 3.5 मरले का घर रेंट आउट हो जाता है, साफ़ सुथरा घर। गुलिस्तान कॉलोनी में सेल परचेज़ के हवाले से आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, वो भी साथ साथ आप विज़िट करते रहें। ये गली ज़रा रह गई थी ताकि इसका भी आपको विज़िट करवा दूँ। कोशिश तो मैंने की हर गली में जाने की, कोई गली मज़ीद कोई रह गई हो तो उसके लिए माज़रत। पार्क फेसिंग यहाँ पे जो घर हैं इनकी बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू होती है। ये देखिए घर, अब ये घर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुराना घर है। मेरे सामने अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल आ जाता है, उसका गेट आप देख सकते हैं। इस रोड के ऊपर दाएं बाएं भी पहले सारे ज़्यादातर रेजिडेंशियल ही प्लाट थे, अब सारे तकरीबन कह सकते हैं कि 70-75% घर जो है रेजिडेंशियल, उनको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया लोगों ने। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में व्लॉग के बारे में आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा है। हम मज़ीद अपनी वीडियोज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपना मशवरा हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।